अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं तनवीर व्लॉग्स चैनल। मैं आपको बताऊंगा कि जब आप लोग उम्रा पे आते हैं पाकिस्तान या किसी और भी कंट्री में, तो आपको जन्नतुल रियाद यानी मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब सऊदी गवर्नमेंट ने ये परमिट के बगैर अंदर जाने से मना कर दिया है, यानी आप परमिट दिखा के यानी फिर आप अंदर जा सकते हैं रियादुल जन्नत में। तो उसका आज मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा कि कैसे इसको कैसे परमिट ले सकते हैं और आपकी आईडी कैसे बनेगी उस पर। तो सबसे पहले हमने जाना है जी, आप मोबाइल की ऐप स्टोर में चले जाइएगा। तो हम यहाँ से जाएंगे ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर में। यहाँ पे हम लिखेंगे नुसक, ठीक है। अब हमको इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये देखें, ये फर्स्ट में आ जाएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा नुसक। ओके, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये थोड़ा मेरा इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से जी। अच्छा, तो हमारी ये नुसक की एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे यहाँ से नुसक पे। ये देखें, ये आपकी स्क्रीन में आ जाएगी ऐप्स में। यहाँ से आपने इसको ओपन करना है। वो पूछेगा लोकेशन, आपने वाइल द यूजिंग ऐप कर दीजिएगा। यूजिंग यानी आपने जब यूज़ करनी है, जब ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोकेशन को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे वो पूछ रहा है आपने लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है। तो एज़ पर यूर कंट्री जो आप बोल सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं, आपने वो वाली लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने ये इंग्लिश कर लिया, फिर यहाँ इस्तेमाल कर देना, इसको ओके कर देना। वो आगे इंग्लिश में आ जाएगी सारी टोटल, यानी ठीक हो गया। तो जहाँ पे ये देखेंगे आप, ये दो चीज़ें हैं। लॉगिन, अगर तो आपका पहले कोई आईडी आपने इस पर बनाई हुई है, प्रोसेस किया हुआ है, तो वो वहाँ पे आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं, यहाँ से आपने न्यू परमिट लेना है, यानी आपने न्यू आईडी बनानी है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा न्यू यूज़र पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू यूज़र। न्यू यूज़र करने के बाद ये देखें, तीन चीज़ें आ गई हैं जिसमें लिखा हुआ है सिटीज़न और रेजिडेंट। सिटीज़न यानी कि यहाँ के सऊदियों के लिए, यहाँ पे जो सऊदी में रहते हैं वो सिटीज़न है, या रेजिडेंट यानी कि जो कोई बाहर से जॉब करने के यहाँ आए हुए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और मुल्क से, तो वो रेजिडेंट है। यहाँ पे वो अपना इकामा नंबर या नेशनल आईडी डालेंगे। गल्फ़ से हैं तो वो गल्फ़ का डालेंगे। और ज़्यादातर मोस्टली जो उम्रा से आते हैं तो वो होते हैं विजिटर। विजिटर में आपने जाके तीसरे नंबर पे जाके आपने विजिटर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने वीज़ा नंबर पहले ही सिलेक्ट होगा। आपने यहाँ पे वीज़ा नंबर लिखना है। वीज़ा नंबर यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने वीज़ा नंबर लिख देना है। फिर आपने पासपोर्ट नंबर लिख देना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद आपने लिखना है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने लिखनी है जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन है, ठीक है। वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कोई भी, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने नेशनैलिटी लिखनी है, यानी कि आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से, फिलीपीन से, इंडोनेशिया यानी बंगाल, जहाँ से भी हैं आप, यहाँ पे आपने अपना नेशनैलिटी मेंशन कर देनी है। फिर यहाँ पे एक और ये बड़ी अहम चीज़, यहाँ पे कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्या हम वहाँ सऊदीया जा रहे हैं तो हम क्या वहाँ पे सऊदीया का ही नंबर डालेंगे। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अगर पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में हैं तो यहाँ पे आपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। आपने अफगानिस्तान से हैं, जहाँ से भी हैं, आपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा जी। ये पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैंने नंबर दे देना अपना कोई भी, यानी जो मेरा वहाँ का नंबर है, मोबाइल नंबर, ठीक है, वो मैंने लगा दिया। फिर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको ये ईमेल एड्रेस, तो इस ऐप के लिए और परमिट के लिए आपके पास आपका ईमेल नेसेसरी है, यानी कि ये लाजमी है कि आपके पास आपका ईमेल एड्रेस हो। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना है आपने अपना ईमेल एड्रेस। कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड लगा लेना है, कोई भी पासवर्ड लगा लेना है। फिर यहाँ पे वही पासवर्ड लगा लेना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एज अ डमी यूज़ करता हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो आपने भी वही कर लेना है, ये पासवर्ड भी सारा कुछ मैच कर देना है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी है और इसको रजिस्टर कर लेना है। और जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे इसको, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ठीक है, ये मेरा तो नहीं है, मैं अपने वाले साहब का परमिट ले रहा हूँ। तो वो ये देखें, मैंने जैसे ही उनका पासवर्ड और नेशनैलिटी और पासपोर्ट डाला तो वो मेरे ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन कोड चला गया। तो फिर हमने अपने वहाँ पे ईमेल पे चले जाना है, जीमेल में। तो ये जीमेल में मेरी आईडी आ गई होगी, इसमें ओटीपी आ गया होगा। तो मैं ये ओटीपी अभी यहाँ पे नहीं पहुँचा, तो हम यहाँ से अभी ओटीपी आ जाता है। ये ओटीपी आ गया, ठीक है। ये वाला ये है 2521, ठीक है। फिर हमने चले जाना है नुसक पे। यहाँ पे हमने 2521 डालना है,
सॉरी 25-21, ठीक है। ये लॉगिन हो गया। तो ये जैसे ही लॉगिन होगा तो आपने ये प्रोसेस से सामने आएगा। अभी फ़िलहाल उनकी सर्विसेज नॉट अवेलेबल हैं, तो सर्विस नहीं आ रही उनकी, ठीक है। ये ओपन हो गया। अब ये अगर उम्रा का परमिट लेना है तो आपने यहाँ से उम्रा का परमिट लेना है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मस्जिद नबी में जन्नतुल रियाज में जाने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जाना है प्रेइंग इन द नोबल रिवादा मैन, ठीक है। हम मैन में, ये मेरे वालिद साहब का, इसलिए मैंने मैन में जाना है। और जो औरतों के लिए है वो प्रेइंग ये वुमेन के लिए है, ठीक है। यहाँ से अगर आपने वुमेन का, किसी का औरत का लेना है या किसी लेडी का लेना है तो आपने ये वुमेन पे क्लिक करना है। तो मैं अभी ले रहा हूँ अपने वालिद साहब का, तो हमने करना क्या है, यहाँ पे मैन पे चले जाना है। ये मैन पे करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, चेक का निशान लगाएंगे तो देखें ये चीज़ें सामने आ गई हैं। ये वो बता रहा है जी 4 को भी अवेलेबल है, 5 को भी अवेलेबल है। 4 को ये जो रेड साइन दे रहा है तो ये नीचे देख लें, नीचे लाइट, ये नॉट अवेलेबल, लाइट क्राउडेड, ये सारी चीज़ें हैवीली क्राउडेड, मॉडरेटली क्राउडेड, यानी ये जो रेड है ना इसमें हैवीली क्राउडेड है। तो कोशिश कीजिएगा ये जो ग्रीन है या जो भी आपको मिलती है वो आप ले लें। हमने क्या करना है, हमने 7 सैटरडे की लेनी है, ये 7 को हम क्लिक करते हैं। तो ये जो टाइमिंग है, ठीक है, ये जो 1:30 बता रहा है ये रात का, यानी ये सुबह के 1 बजेंगे, यानी रात 12 बजे के बाद जो 1:30 होगा। और ये 12:30 है, ठीक है। ये रात के 12:30 है, ठीक है। तो हम ले रहे हैं 1:30 पे ले रहे हैं और 1:59 पे वो ख़त्म हो जाएगा। हमने इसको क्लिक करना है, ठीक है। ये आ गया, ये परमिट का हमने इसको चेक किया और इशू परमिट कर दिया, ठीक है। अभी वो एरर आ रहा है, तो ये परमिट की एक शक्ल ऐसे आ जाएगी, मैं आपको दिखा दे जी। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी इस इन्फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आपको पता चल गया होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो और शेयर कर दीजिएगा, लाइक्स भी कर दीजिएगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाता रहूँगा। तो सबको सलाम, अल्लाह हाफिज़।